नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। योग में हुआ दिल्ली एनसीआर। सीएम से मंत्री और आम लोगों तक में दिखा जोश है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में शनिवार को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग किया। वहीं गाजियाबाद में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी योग किया और संदेश दिया। वहीं दूसरी तरफ अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा गुरुग्राम पहुंची, जिससे पूरी राजधानी योगमय हो गई, जिसका सीएम ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट भी साझा किया। सौरभ भारद्वाज का दावा, बोले दिल्ली में हर साल बढ़ेगी प्राइवेट स्कूलों की फीस। स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली सरकार पर हमलावर है। इस बीच दिल्ली आप के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने रेखा गुप्ता की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका दावा है कि स्कूल फीस को लेकर जो बिल लाया जा रहा है, उसका फायदा बच्चों और उनके माता पिता को नहीं, बल्कि सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को ही होगा। इसी के साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि हर साल बिना रोक टोक फीस बढ़ाई जाएगी। दिल्ली में निर्माण कार्यों में होगा ट्रीटेड वाटर का इस्तेमाल, रेखा गुप्ता सरकार बनाने जा रही नीति। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार एक नई नीति बनाने जा रही है। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण कार्यों में सिर्फ ट्रीटेड वाटर का ही इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। हाल ही में आयोजित एक बैठक में दिल्ली जल बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों को सरकार के इस विचार से अवगत कराया गया है। भूजल को बचाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार निर्माण कार्यों के लिए केवल उपचारित जल का उपयोग करने की नीति लाने की योजना बना रही है। यमुना की सफाई पर पीएम मोदी की नजर, तैयार होगा 45 बिंदुओं वाला एक्शन प्लान। यमुना की सफाई दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इसकी निगरानी कर रही हैं। यमुना को साफ व अविरल बनाना दिल्ली सरकार 45 बिंदुओं पर आधारित एक्शन प्लान पर काम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के साथ ही इसकी परिस्थिति तंत्र को पुनर्जीवित करना है। नदी में गिरने वाले गंदे पानी को रोकने के लिए दिसंबर 2027 तक पूरी दिल्ली में सीवर लाइन बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में जल मंत्री प्रवेश वर्मा और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें दिल्ली जल बोर्ड की वित्तीय प्रबंधन, जल आपूर्ति व सीवरेज प्रणाली और यमुना नदी की सफाई पर विस्तृत चर्चा हुई। दिल्ली वालों को ईवी की खरीद पर मिलेगी सब्सिडी। नई ईवी नीति लागू करने को लेकर आया अपडेट। नई ईवी नीति लागू होने में देरी से दिल्ली में लोगों को ईवी के प्रति झुकाव नहीं हो पा रहा है। लोग इस उम्मीद में हैं कि ईवी नीति 2 लागू हो और वे ईवी खरीद सकें। दरअसल इस नई ईवी नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर तमाम प्रस्ताव हैं, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों पर लोगों को सब्सिडी मिलने की भी संभावनाएं हैं। ऐसे में उन्हें वाहन सस्ते में मिल सकेंगे। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा कि उनका प्रयास है कि नई ईवी नीति को इसी माह के अंत तक लागू कर दिया जाए।